योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बुलेट 100 नजर डालते हैं। मुंबई दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ नगर निगम के कार्यक्रम के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे हुए हैं और वहां से संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी ने बीएसई में 200 करोड़ के लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड का शुभारंभ किया। सीएम योगी के साथ लखनऊ की मेयर भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़े निवेशकों से करेंगे चर्चा और कई फिल्मी हस्तियां भी वहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। यूपी में निवेश पर जोर होगा। मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले अक्षय कुमार। फिल्म सिटी पर चर्चा हुई। सीएम योगी के मुंबई दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने योगी के दौरे को मुंबई से रोटी छीनने की कोशिश बताया। शिवसेना में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने योगी आदित्यनाथ के दौरे पर साधा निशाना। बोली, मुंबई और बॉलीवुड पर सिक्के के दो पहलू, कोई अलग नहीं कर सकता। जबकि किसान आंदोलन का 7वां दिन है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जुटे किसान प्रदर्शनकारियों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। किसानों की मांग सरकार नए कानून को वापस ले रहे। वहीं देखिए, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है और विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए सड़क को जाम भी किया है। दिल्ली बॉर्डर पर राशन पानी लेकर डटे हैं किसान। आज पंजाब हरियाणा से और किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा को बैरिकेडिंग के जरिए किया गया सील। एहतियातन बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात। किसानों के समर्थन में दिल्ली बॉर्डर पहुंचे रेसलर खली ने कहा, केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की नई एडवाइजरी। किसान आंदोलन के चलते आज सिंगू बॉर्डर समेत अक्षरधाम से चिल्ला बॉर्डर तक का रास्ता बंद। लोगों से दूसरे रास्ते से जाने की अपील की। किसान और सरकार की बातचीत रही बेनतीजा। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं किसान। 3 दिसंबर को होगी दोबारा बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 3 घंटे तक चली बैठक खत्म। सरकार के साथ बैठक में 35 किसान संगठन शामिल हुए थे। इस दौरान किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे। नए कृषि कानून पर चर्चा के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव। कृषि मंत्री ने किसानों से 4 से 5 नाम मांगे। किसानों ने सरकार का समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। नए किसान कानून को बताया किसानों का डेथ वारंट। वही समिति के निष्कर्ष तक पहुंचने पर आंदोलन जारी रखेंगे किसान। समिति के प्रस्ताव पर रोज चर्चा के लिए तैयार किसान। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कृषि मंत्री के ऑफर पर बोले किसान। कहा, यह कमेटी का समय नहीं है। हमारा भला ना सोचे सरकार, आप हमारा भला मत कीजिए। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत। सूत्रों के मुताबिक विज्ञान भवन में एमएसपी पर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया और सरकार ने एमएसपी पर समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने किसान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। कहा, सरकार को बातचीत में कोई आपत्ति नहीं। किसानों के साथ ठीक रही है बैठक। सरकार के तीसरे दौर की वार्ता की। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। और किसान फेडरेशन के साथ किसान संगठनों की बैठक। फेडरेशन का बयान। कहा, कृषि कानून का कोई प्रावधान किसानों के हित में नहीं है। सरकार को समझाने की करेंगे कोशिश। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम। प्रदर्शन जारी है किसानों का। चिल्ला बॉर्डर पर भी जाम नजर आया। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का 6वां दिन। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब हरियाणा और यूपी के किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। सरकार से किसान कानून को वापस लेने की मांग। एमएसपी पर लिखित आश्वासन दिया जाए। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में दिखा सीपीआई का झंडा। आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के शामिल होने पर उठ रहे हैं लगातार सवाल। किसानों के आंदोलन को शाहीन बाग की बिल्किस बानो। दादी का समर्थन। सिंघू बॉर्डर पहुंची बिल्किस दादी। केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। हरियाणा के अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का विरोध। अनिल विज को किसानों ने काले झंडे दिखाए। गुरु पर्व के मौके पर मत्था टेकने पहुंचे थे। चंडीगढ़ में किसान विरोधी बयानों के खिलाफ युवा कांग्रेस का मार्च। कांग्रेस भवन से मनोहर लाल खट्टर के निवास तक आज शांति मार्च करेगी कांग्रेस पार्टी। 3 दिसंबर से महाराष्ट्र में भी होगा किसानों का आंदोलन। कृषि बिल के खिलाफ महाराष्ट्र में रास्ता रोको आंदोलन। राजस्थान सरकार नहीं दे पा रही है किसानों को एमएसपी की दर। राजस्थान की मंडियों की जगह हरियाणा में अनाज बेचने को मजबूर है किसान। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने किसानों के लिए खास अरदास की। कृषि बिल के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर कर रहे हैं आंदोलन। कृषि बिल पर हो रहे आंदोलन में शामिल लोगों पर वीके सिंह ने उठाए सवाल। कहा, बिल से किसानों को कम परेशानी है, बाकी लोगों को ज्यादा है।
किसानों पर कुछ बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर भड़के अकाली नेता मनजिंदर सिरसा का किसान आंदोलन को शाहीन बाग से जोड़ने वालों को शर्म आनी चाहिए। किसानों से मिले जेएपी अध्यक्ष पप्पू यादव, अन्नदाता को आतंकवादी समझ रही है सरकार। पप्पू यादव कह रहे हैं नया किसान बिल किसानों के हित में नहीं है, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसानों के समर्थन में उतरी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी का सरकार पूरी करे किसानों की मांग, कृषि कानून में एमएसपी को शामिल करे सरकार। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बीजेपी पर निशाना, कहा जानबूझ के किसानों से बात नहीं कर रही है एनडीए सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसान कानून को असंवैधानिक बताया, कहा किसानों को क्यों सता रही है सरकार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को विदेश मंत्रालय का जवाब, कहा ऐसी बयानबाजी गैर जरूरी, वो भी तब जब किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मुद्दों से जुड़े हों। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दूसरे चरण की बात करें तो 43 सीटों के लिए हुई वोटिंग, लगभग 49% मतदान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती का आरोप बीजेपी जम्मू कश्मीर में धांधली करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम मोदी से सीएम शिवराज ने मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नड्डा के आवास पर बैठक हुई। वहीं दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। जैसा कि आपको हमने बताया, मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव सरकार को घेरा, कहा कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने किसी को एक पैसे की मदद नहीं की। यदि योगी सरकार मदद करने आगे आ रही है तो कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द क्यों। वहीं मुंबई में सीएम उद्धव की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। शिवसेना में शामिल होते ही उर्मिला मातोंडकर ने साधा कंगना पर निशाना, बोली कंगना को बेमतलब का महत्व दिया गया। कर्नाटक में गोहत्या विरोधी बिल पर गुस्से में कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले आरएसएस ने तैयार किया है गोहत्या बिल, बिल के लागू होने से कई लोग होंगे बेरोजगार। पंजाब के रोपड़ में विधायक अमरजीत सिंह संदोआ ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, कहा कांग्रेस में जाना बहुत बड़ी भूल। चंडीगढ़ में योग गुरु रामदेव ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से की मुलाकात। रामदेव ने कहा देश में लोगों को 2021 तक वैक्सीन मिल पाएगी, इसकी गारंटी नहीं है, योग से आप स्वस्थ रह सकते हैं। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर डीजी राकेश अस्थाना का पाकिस्तान पर तीखा वार, कहा पाकिस्तान घुसपैठ को लेकर बीएसएफ सतर्क, हाल के दिनों में घुसपैठ में इजाफा हुआ। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय नौसेना की ताकत से कांपेगा दुश्मन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण, 450 किलोमीटर दूर दुश्मन होगा निस्तानाबूद। मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। नवंबर 2019 के मुकाबले नवंबर 2020 में जीएसटी रेवेन्यू में 1.4% की ग्रोथ है। जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार। राजकोट के अस्पताल में आग लगने से 6 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई। गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई है गुजरात सरकार को। जबकि अगली खबर की बात करें तो मानेसर लैंड स्कीम मामले में पंचकुला स्पेशल कोर्ट में सुनवाई 17 दिसंबर तक टली है। 5 नए आरोपियों का इसमें सामने नाम है, 39 आरोपी का है घोटाले में नाम। आगरा में मेट्रो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पर्यावरण को लेकर कोर्ट में दायर की गई है पिटीशन। पहले कोर्ट में करीब 8,000 करोड़ के मेट्रो को दिखाई थी हरी झंडी। कानपुर के बिकरू गांव की घटना को लेकर गठित एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। 9 बिंदुओं को आधार बनाकर तैयार की गई है ये जांच रिपोर्ट, करीब 3100 पन्नों की है। बहुचर्चित काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को मिली हाजिरी माफी। अब 21 जनवरी को कोर्ट में पेश होना होगा। आईसीआईसीआई के पूर्व एमडी चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज। यूपी के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का तीसरा केस दर्ज। नदीम और सलीम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। बेंगलुरु में कई संगठनों का विरोध प्रदर्शन। लव जिहाद कानून को लेकर नारेबाजी। शिरडी ट्रस्ट के फैसले पर भड़की भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई, कहा ट्रस्ट को ऐसा बोर्ड हटाना चाहिए, नहीं तो हम इसे अपने तरीके से हटाएंगे। चेन्नई में आरक्षण की मांग को लेकर पीएम के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस के रोकने पर भड़के, ट्रेन पर जमकर पत्थरबाजी की। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अस्पताल के टॉयलेट को साफ किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक से टकराई कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। वहीं कौशाम्बी में खड़ी गाड़ी पर पलटा बालू से भरा ट्रक, मौके पर राहत बचाव का काम जारी, 2 लोगों का रेस्क्यू। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर एक अज्ञात शख्स ने एक शख्स पर हमला बोल दिया, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती।
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार का जानलेवा स्टंट, दोनों पैर एक तरफ कर बाइक की स्पीड बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। और वहीं बैंक के बाहर जनरेटर में आग लग गई। यूपी के झांसी की घटना है। वहीं मध्य प्रदेश की शिवपुरी में दबंगों से परेशान एक परिवार एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा। परिवार ने आरोप लगाया कि वोट न डालने पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जालसाजी के आरोप में पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने गिरवी रखी संपत्ति को 6 करोड़ रुपए नकली एग्रीमेंट पर बेचा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 94,62,000 के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना के 31,118 नए मामले। 482 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना के 4006 नए मामले सामने आए हैं। कुल केस 5,74,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के केस घटे, लेकिन फिर भी मौतों का आंकड़ा बढ़ना जारी है। 5500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन दिल्ली में है। वहीं एक्टर सनी देओल कोरोना संक्रमित हैं और मुंबई रवाना होने से ठीक पहले उनकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश समेत पश्चिम बंगाल में कोरोना केस में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। दिल्ली में कोरोना मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में फिर से कम हो रही है कोरोना की पॉजिटिविटी रेट। मुंबई में कोरोना को रोकने के लिए शुरू हुआ डोर टू डोर कैंपेन। फेरी वालों, वेटरों और साथ ही रिक्शा चालक का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। यूपी सरकार ने कोरोना टेस्ट के दाम घटाए। उत्तर प्रदेश में अब 700 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। घर से सैंपल कलेक्ट करने पर लगेंगे 900 रुपए। गुजरात सरकार ने कम किया आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम। अब 800 रुपए का होगा टेस्ट। घर बैठे सैंपल अगर लेने आएंगे तो 1100 रुपए। वहीं भोपाल में कोरोना की मार सबसे ज्यादा गैस कांड के पीड़ित परिवारों पर। कुल मौत में आधी से ज्यादा मौत गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों की है। तमिलनाडु, केरल में फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की संभावना जताई है। ठंड की वजह से 24 घंटे से ज्यादा लद्दाख सेक्टर में नहीं टिक पा रहे चीनी सैनिक। भारतीय जवानों पर खराब मौसम में भी वो बॉर्डर पर तैनात हैं हमारे भारतीय जवान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई घाटी। बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। यूपी के गाजियाबाद में बढ़े सब्जियों के दाम। किसानों के आंदोलन के चलते मंडियों में नहीं आ रही हैं सब्जियां। आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एड्स दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन। रंग बिरंगी रैली के सहार एड्स के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। बेंगलुरु में एक वैज्ञानिक की अनोखी पहल। शहर में लगे पेड़ को स्वस्थ रखने के लिए 4 दोस्तों के साथ शुरू की कैंपेन। ओडिशा के कोणार्क में 31वां कोणार्क डांस फेस्टिवल का शुरुआत। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। कोणार्क में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। फेस्टिवल के 9वें संस्करण में 77 प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। नई खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूरत में प्रवासी पक्षियों के झुंड का आना शुरू हुआ है। ठंड बढ़ने के कारण हर साल साइबेरिया, रूस और अन्य ठंडे देशों से आती हैं प्रवासी पक्षियों का झुंड। जर्मनी के ट्रियर शहर में पुलिस ने लोगों पर गाड़ी चढ़ाने वाले ड्राइवर को किया गिरफ्तार। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना पर फिर से सवालों के घेरे में चीन। लीक हुए दस्तावेजों के आधार पर शुरुआती दौर में चीन ने कोरोना की जानकारी छिपाई। मौत के आंकड़े भी नहीं बताए। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 6 करोड़ 41 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 14,86,000 से ज्यादा मौत। वहीं अमेरिका में 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। अब तक कोरोना से 2,76,000 ने दम तोड़ा है। मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग के लिए अमेरिकी सरकार से इजाजत मांगी और इजाजत मिलने के बाद इमरजेंसी में इसका प्रयोग किया जा सकेगा। अमेरिका में क्रिसमस के पहले वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्स अजार ने कहा, फाइजर कंपनी की वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिल सकती है।